अपने पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, यहाँ पे होस्ट करते हैं और उसकी हालत ऐसी है। बाउंड्री टूटी भी हो, बाउंड्री ना हो, पेंट कर दो भाई। ये देखिए, यहाँ पे पेंट करने की क्या ज़रूरत थी। आज बदलाव की सख्त ज़रूरत है हमारे शहर को। हम अपने सेल शहर की बात करें, उसकी हालत ऐसी है। अपने एक एडवर्टीजमेंट स्लोगन तो सुना ही होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मगर जब हम बात अपने सेल की करते हैं तो इनका स्लोगन कुछ और है। वो क्या है कि पहले इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुस्तकालय मैदान में। आप मेरे पीछे ये जोरों शोरों से तैयारियां देख पा रहे होंगे। ये तैयारियां हैं बसंत मेले की, जिसे फरवरी माह के 10 से 12 तारीख तक आयोजन किया जाएगा। और ये बसंत मेला क्या है इसकी विशेषता है, ये आज हर कोई जानता है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से हुआ जा रहा है, जहाँ पे सेल अपने साल भर की कामयाबी की गुणगान करता है और अपने किस्से बताता है। हमने बात शुरू किया था कि सेल के स्लोगन पे, वो स्लोगन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो। वो स्लोगन क्या है, आइए बताते हैं। उस स्लोगन का अर्थ क्या है? उस स्लोगन का अर्थ आज बोकारो वासी भली भांति जानते हैं। इस स्लोगन का अर्थ है कि पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो, जिस जगह की हमें ज़रूरत है, उस पर थोड़ा छींटा मारो, उसे सुधार दो, और जब मतलब पूरा हो जाए तो उसे जैसा का तैसा छोड़ दो। और अगर हम बात करें तो ये सिर्फ शब्दों में नहीं है, हमने आपको पहले भी दिखाया है। अगर हम बात मजदूर मैदान की बात करें, वो बोकारो के हृदय कहे जाने वाला सेक्टर 4 में है, तब उसकी हालत ऐसी है। और आज जिसकी बात कर रहे हैं, पुस्तकालय मैदान, यहाँ पे अगर हम बात करें तो तमाम राजनेताएं, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, या हमारे योग गुरु रामदेव बाबा जी की बात करें, या हाल ही में आए हमारी मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर की बात करें, तमाम सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी उसकी अगर हालत की बात करें तो आइए दिखाते हैं क्या है हालत। जहाँ पे जगह है सामने की तरफ है, पेंट कर दिया गया है। बाउंड्री टूटी हुई हो, बाउंड्री टूटी भी हो, बाउंड्री ना हो, पेंट कर दो भाई। ये देखिए, यहाँ पे पेंट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपको पेंट करना था, बना भी सकते थे, लेकिन आपने पेंट कर दिया भाई। मेरा काम पूरा हो गया, पेंट कर दिया हमने, सुंदर बना दिया। सुंदर कैसे बनाया आपने? आप यहाँ पे बोकारो में तमाम अन्य राज्यों से हम अपने पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, यहाँ पे होस्ट करते हैं, और उसकी हालत ऐसी है। फिर हम अपने सेल शहर की बात करें, उसकी हालत ऐसी है। और सिर्फ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ही नहीं आते हैं। यहाँ अगर हम अपने आम दिनचर्या की बात करें तो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति हो या महिलाएं हो, बच्चे हो, खेलने आते हैं, यहाँ टहलने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, इस पार्क का लुत्फ उठाते हैं। और उसके बाद ये हालत ऐसी है। इसकी हालत ऐसी है तो इसका उपयोग हर तरीके से हो रहा है। आज अगर दूसरे तरीके की बात करें तो वो दूसरा तरीका क्या है कि हाँ भाई, अगर प्रशासन खड़ा हो, मैं कैमरा वाले टीम से कहूँगा आपको दिखाएं, वहाँ प्रशासन खड़ी है, उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहा है कि आप दूसरी तरफ देखें तो युवक अपने बाइकों को, अगर उनके पास कागजात ना हो या हेलमेट ना पहना हो, तो प्रशासन से बचने के लिए पीठ पीछे उनके निकल जाओ भाई। ये फील्ड आपके उपयोग क्या है। लेकिन अगर सही उपयोग की बात करें तो इसकी हालत कुछ और होनी चाहिए थी, जो आज ना तो यहाँ के सेल अधिकारियों के नज़रों से छुपा है और ना आम जनता की नज़रों से। हम बार बार आपके सामने लाते रहते हैं, ऐसी चीज़ों को दिखाते रहते हैं, ताकि कभी ना कभी तो उनके कान में भी जू रहेंगे। और वो आज अगर हम शहर में सौंदर्यीकरण की बात करें या अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सुधार हो रही है। कहीं कहीं हमने वो भी दिखाया है आपको, जहाँ पे सड़कों की निर्माण हो रही है, सुधार किया जा रहा है। हाँ, क्वार्टरों का भी निर्माण हुआ, जहाँ अधिकारी रहते हैं वहीं हुआ। लेकिन चलिए, क्वार्टर तो कुछ सुधरे,
जहाँ मजदूर है उनको छोड़ दिया गया है, अभी उनको उसी हालत में छोड़ दिया गया है। कभी छज्जे गिर रहे हैं तो कभी सीढ़ी गिर रहा है, उनको उसी हालत में छोड़ा गया है। अभी उनके पीछे भी कहीं ना कभी आप समझ ही रहे होंगे, सुनेंगे ही। लेकिन अभी क्वार्टरों का निर्माण करें तो अधिकारियों का हो चुका है। सड़कों की भी बात करें तो कुछ हुआ है, बहुत बाकी है, कुछ हुआ है, बहुत बाकी है। बिजली की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ भी अभी आम जनता को राहत नहीं मिली है। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन आज हम बात करना चाह रहे थे इस प्रसिद्ध पुस्तकालय मैदान की, जहाँ पे हमारे शहर में सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये हमारा शहर है। अगर वो आते हैं इसी रास्ते, ये है मुख्य द्वार, और ये मुख्य द्वार क्या है आप देख सकते हैं, आपके सामने है। फिर अगर हम बात करें मैदान की तो हमारी शंका है कि जिस हालत में आज मजदूर मैदान को छोड़ दिया गया है, उस हालत में इस मैदान को भी ना छोड़ा जाए और सौंदर्यीकरण करना ही है तो आज इस ढंग से किया जाए कि हमारे जो युवा हैं उनको भी बदलाव दिख सके अपने। हमारी बस एक ही चाह है कि हम फिर से अपने शहर बोकारो स्टील सिटी को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध देखना चाहते हैं। इससे संबंधित अधिकारियों से जितनी बार भी हमें सामने आके सवाल पूछना होगा हम करेंगे, हर बार सवाल रखेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमारी मुहिम पूरी नहीं हो जाती। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ।